हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, सर्दी से बच रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता, अपन ने प्रारंभ सीरीज शुरू कर रखी है नीट वाले बच्चों के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि अपन ने कल स्टार्ट किया था केमिस्ट्री पढ़ना। तो उसमें क्या था, पहला चैप्टर कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें अपन ने कल पढ़ लिया था मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए थे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने सीख लिए थे। जो आज अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या क्या होने वाले अपने पास। आज अपने पास पढ़ने वाले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखने वाले, स्टोकोमेट्रिक एंड स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशंस देखेंगे। जो अपने पास इक्वेशंस है उनको बैलेंस करना सीखेंगे। एंड एक अपने पास और है, उसमें क्या करेंगे, अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट और देखेंगे। फोर्थ क्या है अपने पास, लिमिटिंग रिएजेंट, ये और देखेंगे। देन नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। पहले क्या करना है अपने पास, जो अपने पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे, ये क्या थे कि भाई अपने पास कोई भी रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या कोई भी रिएक्शन होती है उसमें अपने पास जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज की थी। सभी ने अपनी अपनी राय दी थी कि भैया रिएक्टेंट ऐसा होगा तो प्रोडक्ट ऐसा आएगा। जैसा हो, कुछ भी अपने पास रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बनेगा। जो रिएक्टेंट था तो क्या हो रहा था, वो अपने पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या किसी भी के लिए भी जो अपने पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस रेशियो में कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे, उनका रेशियो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो रिएक्शन जाएगी वो कैसे जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी बताई थी अपने पास केमिकल कॉम्बिनेशन में बताई थी। जो अपने पास एंटोनी लेवोजियर, जॉन डाल्टन है, जो अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सभी ने अपने अपने फॉर्मूले दिए थे, अपने अपने विचार रखे थे, थिंकिंग रखी थी कि भाई ये जो अपने पास ये आएगा, ये कैलकुलेशन होगी, ये इस तरह से होगी। तो अपने पास पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा था, जो अपने पास इससे वर्ड से पता चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास से। वर्ड क्या अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अपने पास जो मास होता है किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जो अपने पास रिएक्टेंट का मास आएगा वही क्या होगा, अपने पास प्रोडक्ट का मास होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी कंडीशन क्या बोल सकते हैं, जो अपने पास रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्शन शुरू होने से पहले, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, बिफोर रिएक्शन स्टार्टिंग, जो अपने पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास क्या आएगा। जो अपने पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी या आफ्टर द रिएक्शन जो मास बचेगा, आफ्टर रिएक्शन मास। तो इसमें क्या कहा था, किसने दिया था ये लो, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। इसने क्या कहा था, जो मास होता है रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास होता है वो इक्वल होता है। इसमें दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज कब होगा, जब अपने पास केमिकल रिएक्शन होगी। तो उसमें क्या कहा था, मास इज कंजर्व्ड, दैट इज मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल्स टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। इसमें क्या कह रखा है, जो मास बिफोर द रिएक्शन था, अगर जो मास अपन पहले लेंगे, रिएक्शन से पहले लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसने भी अपने पास ये डेफिनेशन बता रखी है। जैसे अपने पास है एग्जांपल दे दिया, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2O। इसमें क्या था एग्जांपल, H2 प्लस हाफ O2 क्या दे रहा है अपने पास, H2 दे रहा है। इसको तो क्या बोल देंगे अपने को, रिएक्टेंट। H2 प्लस है हाफ O2 को, और ये H2 आया है, इसको क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। हो गया इतना क्लियर। अब देख लेते हैं H2, इसका मास कितना आएगा, मोलिकुलर वेट कितना आएगा H2 का। दो मॉलिक्यूल्स है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। एंड हाफ O2 है, हाफ O2 का कितना आएगा, दो मॉलिक्यूल्स किसके, ऑक्सीजन के, दो एटम्स, O2 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एटम का कितना अपने पास 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 18 आ गया रिएक्टेंट का। तो दूसरी साइड देख लेते हैं, जो अपने पास प्रोडक्ट आता है उसका कितना आता है, H2 है। इसमें कितना आएगा, H2 के लिए हाइड्रोजन के दो एटम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16, 2 प्लस 16 ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, दोनों के मास इक्वल आ रहे हैं। रिएक्टेंट
और जो अपने पास ये तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के मास किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ गया, ये इसने बता रखा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास, जैसे एक रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, यहीं पर करवा देता हूं मैं। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये अपने पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन O2, इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, CO2 बनेगा। अगर CO2 बनेगा तो अपने पास कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। O2 अपने पास, O2 का कितना होता है, 2 × 16, इसका आ गया 32। अब जो अपने पास रिएक्टेंट का आएगा 12 + 32 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। दूसरी तरफ देख लेंगे CO2 का, CO2 का कितना आ जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12 + 2 × 16, इस तरफ भी 44 आ गया। अब आप तो कह दोगे आपने नॉर्मल मॉलिक्यूल्स ले लिए, C + O2 जोड़ दिया, आपने CO2 बना दिया। एक दूसरा एग्जांपल और देख लो भाई, कार्बन है, कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2, अपने क्या बना कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना कर देगा, कार्बन प्लस हाफ O2। तो कार्बन का अपने पास कितना आता है, एटॉमिक वेट 12 होता है, प्लस हाफ ऑफ O2 का यहां पर निकाला था अपने 32 आया था, तो यहां पर भी 32 कर देंगे, 16, 12 + 16 कितना हो गया 28, ये तो अपने पास रिएक्टेंट का आ गया। दूसरी तरफ देख लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, यहां पर भी 28 आ गया। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो मास है दोनों साइड में इक्वल आ जाएंगे, तो वो बताते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि आफ्टर द रिएक्शन जो मास आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो बिफोर द रिएक्शन अपने पास रिएक्टेंट लिया था उसके मास के इक्वल होगा, यही इसने बता रखा है। दूसरा यहां पर लिख देते हैं जो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये इसने डेफिनेशन में बता रखा है कि मास कंजर्व रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये अपने पास पहला लॉ आ चुका है। दूसरा लॉ अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जो अपने पास कोई भी अपन लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे अपन ने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लेंगे, अपने पास नेचर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें हमेशा कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो होगा, वो क्या रहेगा 2:1 रहेगा। जैसे अपने पास इसने बोल दिया, किसने दिया था ये लो, प्रोस्ट ने दिया था। क्या डेफिनेशन है इसकी, इट इज गिवन बाय प्रोस्ट, ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोर्स और सोर्सेज। जो भी अपने पास इसको प्रोड्यूस करने के मेथड है, कोई भी कंपाउंड बनाते हैं उनको अपन प्रोड्यूस करते हैं या अपने पास किसी भी सोर्स से मिल जाते हैं, उनका जो रेशियो आएगा हमेशा उनके एटम्स का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे वो सोर्स से बनकर आया हो चाहे अपने को नेचर में मिला हो। जैसे अपने पास एग्जांपल लेते हैं, अपने पास इसमें एग्जांपल दे रखा होगा H2O का, वाटर का। वाटर होता है, जैसे अपने पास कहते हैं पानी बनाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं किसी इंडस्ट्रीज में, जो डिस्टिल्ड वाटर बनता है वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनाते हैं, अपने को सीधा पता है H2O होता है। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर वाटर लेना है, वाटर लेने के लिए क्या करेंगे, वाटर लेने के लिए कोई कहता है कि सर टैप वाटर ले लेते हैं, एक बच्चा कहेगा नहीं सर रेन वाटर ले लो, तीसरा बच्चा आकर कहेगा नहीं सर सी वाटर ले लेते उसमें सॉल्ट होता है, और एक रहेगा ज्यादा अमीर का, जो अमीर बच्चा होता है नहीं सर मैं तो बिस्लरी का पानी पीता हूं, बिस्लरी का पानी ले लो। एक ने ले लिया बिस्लरी, अब है तो वो H2O, ये सीधी सी बात है, वो है तो H2O, क्या है H2O, तो H2O है तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स का रेशियो होता है वो क्या रहता है, H रेशियो O कितना रहता है 2:1 होता है। तो आप चाहे बिस्लरी का पानी ले लो, आप टैप वाटर ले लो, रेन वाटर ले लो, चाहे आप सी वाटर ले लो, रिवर वाटर भी ले सकते हैं, जो भी अपने को मन आए वो वाटर ले लेंगे, लेकिन उनमें जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो होगा
वो हर जगह पर 2:1 में आएगा, वो चेंज नहीं होकर आएगा। अब अपन ने किसके लिए देखा है कि वाटर के लिए देख चुके हैं, जो अपने पास टैप वाटर ले लो, रेन वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, या अपने पास जो पैक्ड वाटर आता है अपने पास, जिसको पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर होता है, पैकिंग में आता है, उसका ले लो। उसमें ऑक्सीजन के एंड हाइड्रोजन का रेशियो क्या रहेगा, 1:2 में रहेगा। ये लिख रखा हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन 2:1 में रहेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं। आप तो कह दोगे ये तो नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास CO2, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कार्बन प्लस O2। अब ये नेचर में भी मिलती है। एक बच्चा कहेगा नहीं सर, हमारे घर में जो फ्यूल लगता है, जो अपने पास ईंधन जलाते हैं, वुड जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उससे भी बर्निंग ऑफ वुड से भी अपने पास ये आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आती है। तीसरा बच्चा कहेगा नहीं सर, व्हीकल चलते हैं तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। तो आपका सोर्स अलग अलग हो गया। ये तो अपने पास लकड़ी से आ रही है, ये व्हीकल से आ रही है, जो नेचर में प्रेजेंट है। या फिर रेस्पिरेट करते हैं तो अपन क्या रिलीज करते हैं, तब भी रेस्पिरेशन के टाइम पर भी अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो उसमें देखेंगे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो आएगा, वो हमेशा 1:2 में आएगा। आपके पास सोर्स कोई भी हो, आपने उसको कैसे भी प्रोड्यूस किया हो, लेकिन आपके पास जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स, उनका रेशियो हमेशा 1:2 के रेशियो में आएगा। ये हो गया अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है अपने पास क्यों एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या है, जो अपने पास क्या है 1.8 ग्राम मेटल है, उससे कितनी मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रखी है, 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रखी है। केस दूसरा क्या ले लिया, इसने क्या लिया है 1.50 ग्राम मेटल लिया है, उससे कितनी ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उससे भी 2.5 ग्राम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें देखेंगे 1 ग्राम मेटल ने कितनी ऑक्साइड प्रोड्यूस की होगी, 1 ग्राम मेटल ने प्रोड्यूस की होगी 3 डिवाइडेड बाई 1.8, इसका रेशियो आ जाएगा 5:3 में आ जाएंगे। ये मेटल है, ऑक्साइड रेशियो मेटल कितना आ जाएगा, ऑक्साइड एंड मेटल का रेशियो क्या आ गया 5:3। सिमिलरली ऐसे देखेंगे 1.5 ग्राम मेटल से कितनी आ रही है 2.5 ग्राम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अपन 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, मेटल कितनी प्रोड्यूस करेगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये भी अपने पास 5:3 में आएगा। तो मेटल ने जो भी अपने पास मेटल लेते हैं उससे उसकी ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, एक केस में हमेशा 5:3 में आ रही है। अब कोई कहेगा 1 kg ले लेंगे, इसमें तो कितना ले रखा अपने 1.8 ग्राम ले रखा है। कोई कहेगा मैं तो 1 किलोग्राम लूंगा, 1 किलोग्राम ले लें, उससे मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होकर आएगी, उसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसको 3 मान लेंगे, एंड जो इसका रेशियो आएगा 5/3, ये अपने पास मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होकर आएगी। आपकी मर्जी है, वो आप कुछ भी ले सकते हो। दूसरा बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो 18 किलोग्राम क्या लूंगा, मेटल लूंगा, 18 किलोग्राम मेटल लेगा तो अपने पास 30 किलोग्राम क्या प्रोड्यूस करके दे देगा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे देगा। जो भी अपने पास मेटल है वो अपनी मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे कोई भी लिख दिया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमेशा एक मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ हमें सिंपल रेशियो में मिक्स हो रहा है, तो उनका रेशियो हमेशा आएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आएगा। मेटल की अमाउंट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। आप जितनी मेटल की अमाउंट लेंगे उतने ही रेशियो में इसका ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये अपने पास हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ये इसमें क्या कहा था, जो अपने पास एक एलिमेंट है, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स। जब अपने पास कोई भी एक एलिमेंट है वो दूसरे के साथ में ऐसे रहने दो, एक अपने पास एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ में मिक्स होगा तो किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। दो एलिमेंट्स मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इसने कंपाउंड 1 बना दिया, दूसरी रिएक्शन से क्या बन गया, कंपाउंड 2 बन गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपने पास कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बनती किससे, कार्बन एंड ऑक्सीजन से ही तो बनती है। लेकिन अपने पास अगर ले लेंगे कार्बन प्लस
हाफ ऑफ O2 क्या क्या बना कर दे देगी ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बना कर दे देगी। तो इनका जो रेशियो आएगा, जो मास रेशियो आएगा, ये तो अपने पास कांस्टेंट हो गया, लेकिन इनका रेशियो आएगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में चलेगा हमेशा। इसने क्या बता रखा है, with the other element to form two or more different compounds, the mass of one element which combines with a constant mass of the other। एक का मास तो अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरे का मास डिफर करता रहेगा, उनका होगा वो सिंपल रेशियो बियर करेंगे, मतलब उनके पास एक सिंपल रेशियो आएगा। जैसे पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड कार्बन ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया था। एक एग्जांपल लेते हैं अपने पास, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, जो वाटर होता है, वाटर किससे मिलकर बनता है, H2 प्लस हाफ ऑफ O2। ये इसकी रिएक्शन होती है, क्या बना कर देता है अपने पास, H2 की फॉर्मेशन करके देता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स हुए, सेकंड क्या करेगा, हाइड्रोजन है वो कहेगा मैं तो पूरे हाफ एटम के साथ नहीं मिक्स होऊंगा, ये क्या बना कर दे देगा, H2O2। इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। आप नेक्स्ट क्लासेज में इसको पढ़ोगे या आगे भी पढ़ लोगे, इसको क्या बोलते हैं, H2O2। तो इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है, 1 × 2/16। ये तो 1:8 आ गया। दूसरा H2O2 का देखेंगे, 1 × 2/16 × 2, ये कितना आ जाएगा, 2 × 32, ये 1:16 में आ जाएगा। तो अपने पास हाइड्रोजन का तो कर दिया अपन ने कांस्टेंट H2 का, दूसरे का जो रेशियो निकाल कर देखेंगे वो अपने पास एक सिंपल रेशियो में आएगा, जो आ रहा है 8:16 में। जो अपने पास 8:16 में आ गया उसको क्या बोल देते हैं अपन, 1:2 में लिख देते हैं। ये अपने पास आ गया वाटर का एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को करके देखते हैं, लॉस कवर करवा देता हूं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक कार्बन का अपने पास एटम होता है और एक O2 का मॉलिक्यूल होता है, क्या बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, C+, ऑक्सीजन तो अपने पास मॉलिक्यूल में आएगा, गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके एटम्स को अपन क्या कर लेंगे, जो आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग में वहां पर सिखा दूंगा, अब तो डायरेक्ट याद कर लो, यहाँ पर हाफ O2 आ जाएगा। तो अपने पास कार्बन एंड कार्बन तो दोनों तरफ सेम है, यहाँ पर भी CO2 एंड CO आ रहा है, तो अपने पास इनका रेशियो तो कार्बन रेशियो कार्बन का, इनको तो कांस्टेंट मान लेते हैं, ये कांस्टेंट हो गए भाई, दोनों सेम है, दोनों साइड में इक्वल है, तो ये तो हो गए कांस्टेंट। तो अपने पास रेशियो किसका आएगा, O2 रेशियो O का आएगा, इसको 2 × 16:16, तो ये 2:1 में आएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का तो अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा, और जो O2 रेशियो वो आएगा, दूसरा जो दूसरा एलिमेंट बच गया उसके मिक्स होने का जो रेशियो आएगा वो 2:1 में आएगा। ऐसे अपन ने किसके लिए किया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रो वाटर के लिए किया था, तो ये रेशियो बता रखा था। इसने यही बात कह रखी है कि अपने पास कोई भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, वो अगर कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा अपने पास कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें से एक जो एलिमेंट होगा उसके रेशियो को तो अपन फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, लेकिन जो बचा हुआ दूसरा एलिमेंट है उसका रेशियो आएगा वो एक सिंपल रेशियो में आएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का आ गया। ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड जो अपने पास वाटर होता है H2 होता है उनका आ जाता है। नेक्स्ट लो क्या आता है अपने पास, ये नोट दे रखा है, सिंपल रेशियो हेयर मींस द रेशियो बिटवीन स्मॉल नेचुरल नंबर सच एज 1:1, 1:2, 1:3। जो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो आया था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना आ गया था, 2:1 आ गया था। दूसरा अपने एग्जांपल क्या लिया था, वाटर का लिया था, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल लिया था, H2:H2O2। तो इसमें H2 को तो अपन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था, लेकिन इसका नेक्स्ट रेशियो आएगा ऑक्सीजन एंड O2 को आएगा वो 1:2 में आएगा। तो यही रेशियो इसने फिक्स कर रखा है, एक एलिमेंट होता है उसका फिक्स कर देते हैं और दूसरे के जो अमाउंट होते हैं उसका रेशियो निकाल कर देख लेते हैं। ये इसने बता रखी है, 1:1 आ गया, इसका उल्टा भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है। नेक्स्ट लो आता है अपने पास, एक एग्जांपल और रह गया, ये बता रखा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन कैन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स,
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कैसे बनती है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है, किसके साथ कंबाइन होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, जो अपने पास 12 ग्राम कार्बन होता है वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो 12 12 तो दोनों में कांस्टेंट होगा, इन दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब रेशियो देखेंगे 16:32, तो ये कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ये इसने बता रखा था। हो गया क्लियर। अब ये आ गया नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसने दिया था, ये रिचर ने दिया था। इसमें क्या होता है, जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी दो एलिमेंट होते हैं, वो कंबाइन होते हैं तीसरे एलिमेंट के साथ में, तो उन दो एलिमेंट्स का रेशियो आएगा जो तीसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स होकर आएंगे, जो इन दोनों से रेशियो आया है वही तीसरे एलिमेंट के रेशियो को शो करेगा। जैसे अपने पास एग्जांपल है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ये अपने पास तीन एलिमेंट्स हो गए। मिक्स किसको करेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन को, ये क्या बना कर देगा, CO2। कार्बन एंड ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिक्स होगा तो ये क्या बना कर देगा, H2O। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन मिक्स होंगे तो ये अपने पास मीथेन गैस की फॉर्मेशन करता है, CH4। इतना क्लियर है। अब देखते हैं आगे, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है, 12 तो हो गया कार्बन के लिए। एटॉमिक वेट कितना आता है कार्बन का, 12। एंड O2 के लिए कितना आ जाएगा, 32। H2O के लिए कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का होता है 2:16। ये तो अपने पास आ जाएगा, काटेंगे सिंपल रेशियो में करेंगे 3:8 एंड ये करेंगे 1:8। तो इस लॉ ने क्या कहा था, एक को तो कर देंगे कंबाइन, 8 वाले को अपने पास कांस्टेंट मान लेंगे, जो ऊपर वाले का आएगा CH4 के लिए रेशियो आएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो आएगा, वो आएगा 3:1। कार्बन यहां से, कार्बन का कितना आ रहा है 3 एंड हाइड्रोजन का यहां से कितना आ रहा है 1, ये आ गया 3:1। ये अपने पास जो ऊपर दोनों एटम्स ऐड होंगे, दो अपने पास एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे, वो बना कर देंगे। अब देख लेते हैं इस एग्जांपल में क्या है, ये आया है CH4 के लिए देखते हैं, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन के कितने एटम्स ले रखे हैं, 4 एटम्स ले रखे हैं, 1 × 4, 12:4, ये कितना आ गया 3:1। एंड अपन ने क्या निकाला था, नीचे से क्या प्रूव किया था, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कितना आएगा 3:1 आएगा, एंड ऊपर से अपन ने निकाल कर देख लिया CH4 के लिए 3:1 ही आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल भी दे रखा होगा, ये एग्जांपल भी यही दे रखा है। पहले किसका निकाला था, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला था, CO2 के लिए कितना आया था 12:32, H2O के लिए कितना आया था 2:16 आया था। तो क्या करेंगे, 8 दोनों तरफ है अपने पास, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो काट देते हैं, बचा अपने पास 3:1। एंड अपने पास जो इस एलिमेंट के साथ, तो एक एलिमेंट के साथ दोनों ने सेपरेट बना ली, लेकिन अगर इन दोनों एलिमेंट्स को अपन मिक्स करेंगे तो जो इनका रेशियो आया कार्बन एंड हाइड्रोजन का वही ऊपर शो होगा। CH4 के लिए कार्बन का कितना होता है 12 एटॉमिक वेट, एंड हाइड्रोजन के 4 एटम्स ऐड हो रहे हैं, एक के लिए कितना आता है 4 आता है, 4 × 1, 12:4, ये कितना आ जाएगा 3:1 आएगा। नीचे से भी 3:1 आया था, ऊपर से भी अपने पास 3:1 आ गया, ये इसने दे रखा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जो अमोनिया होती है, अमोनिया कंटेन्स करती है 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। जो अपने पास अमोनिया होती है, अमोनिया क्या होती है, NH3 होता है, वो क्या करता है, उसमें क्या होता है 82.35% तो होती है अपने पास नाइट्रोजन, एंड हाइड्रोजन कितनी होती है 17.65%। दूसरा एग्जांपल क्या दे दिया, जो वाटर कंटेन्स करता है, जो अपने पास पानी होता है, वाटर किस किस से मिलकर बनता है, H2O। ऑक्सीजन कितना दे रखा है इसने 88.90%, एंड अपने पास हाइड्रोजन कितना दे रखा है 11.10%। तीसरा क्या बता दिया, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड क्या होती है N2O3। इसका क्या आएगा, नाइट्रोजन कितनी दे रखी इसने कंटेन्स, ऑक्सीजन कितनी कंटेन करता है, ऑक्सीजन कंटेन करता है 63.15%, एंड नाइट्रोजन कितनी कंटेन कर रहा है 36.85%। मिक्सअप क्या हुए थे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पहले क्या बनाया था, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वहां पर है,
इन्होंने क्या किया, अपने पास हाइड्रोजन के साथ मिक्सिंग की, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ने। अगर इसने हाइड्रोजन के साथ मिक्सिंग की तो मान लेते हैं अपने पास परसेंटेज में इसको मान लेते हैं कि अपने पास 100 ग्राम है अमोनिया है। अगर 100 ग्राम अमोनिया है तो उसमें कितना आ जाएगा, 82.35% क्या आ जाएगा, 82.35 ग्राम आ जाएगा नाइट्रोजन। तो इसको अपन सभी को ग्राम लिख सकते हैं, ये अपने पास इतना ग्राम आ जाएगा। सिमिलरली सभी में कन्वर्ट कर देंगे, 88.90 ग्राम, 11.10 ग्राम, 63.15 ग्राम एंड 36.85 ग्राम। अगर 100 ग्राम लेंगे परसेंटेज है तो अपने इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया है, मास का रेशियो क्या आ गया, 82.35 रेशियो 17.65। दूसरा रेशियो देखेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया है, 88.90 रेशियो 11.10। एंड जो अपने पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का यहां से आ गया तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या रेशियो आ जाएगा, 36.85 रेशियो 63.15। अब पहले निकाल लेंगे, अपन ने हाइड्रोजन को 1 लेके आना है, हाइड्रोजन को 1 लेके आना है तो क्या करेंगे, ऊपर करके दिखा देता हूं मैं, 82.35 डिवाइडेड बाई 17.65 रेशियो 1 आ जाएगा। इसका क्या अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 4.6 रेशियो 1 आ जाएगा, 4.6 रेशियो 1 आ गया इसका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का। दूसरा देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 8 रेशियो 1 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली निकाल कर देखेंगे 8 रेशियो 1 आ गया। तो जो अपने पास हाइड्रोजन को तो अपन ने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, 1 के रेशियो में ले आए। अब जो अपने पास बच गया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 4.6 रेशियो 8, 4.67 रेशियो 8। एंड यहां पर कितना आ रहा है, 36.85 रेशियो 63.15। अब इसको भी और कर लेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1:8 डिवाइडेड बाई 4.67, ये कितना आ जाएगा, 1.1 रेशियो 1.71। दोबारा इसको कैलकुलेट कर कर देखेंगे, अगर अपने पास 36.85 को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:63.15 डिवाइडेड बाई 36.85। जो ये रेशियो आएगा वो भी अपने पास कितना आ जाएगा, 1:1.71। यही इस क्वेश्चन ने बताया था। जो इन दोनों ने मिक्सअप होके बनाई तीसरे कंपाउंड के साथ अपने कार्बन, जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन हुए, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए। ये कंबाइन हुआ 4.6 रेशियो 1 के रेशियो में, और जो अपने पास ऑक्सीजन कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ 8 रेशियो 1 में। अगर अपन को नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करना पड़ गया तो ये इसी रेशियो में 4.6 रेशियो 8 में ही कंबाइन होंगे, जो अपने पास आएगा 1:1.71। यही अपने पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ने समझाया था। नेक्स्ट आता अपने पास गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। जो गेल-लुसाक लॉ ने दिया किसके लिए दिया था, जो अपने पास वॉल्यूम्स होती है जो कंबाइन करते हैं। पहले क्या बताया था, जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं वो किस में मिक्सअप करते हैं, वो अपने पास एटम्स के सिंपल रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं। और जो गैस जाती है वो भी कंबाइन तो होंगी लेकिन वो एटम्स के रेशियो में कंबाइन ना होकर अपने पास सिंपल रेशियो वॉल्यूम्स में, अपने पास जो वॉल्यूम होती है उसके रेशियो में वो कंबाइन होती है। ये इसने बता रखा था। एग्जांपल क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस है, उसने मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। एक वॉल्यूम तो अपने पास किसकी है, हाइड्रोजन गैस की है, एंड एक वॉल्यूम किसकी है, क्लोरीन गैस की है। इसने क्या बना दिया, 2 वॉल्यूम किसकी बना दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बना दी। ये लुसाक लॉ ने स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट अपने पास आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने क्या कहा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ पॉलीएटॉमिक ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया था, सबसे पहले पढ़ाया था, जो एवोगैड्रो नंबर आया था वो किससे आया था, जो अपने पास 1 मोल होता है उसमें कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है। तो इसने क्या बताया, जो एवोगैड्रो ने हाइपोथेसिस दी थी, इसमें क्या बताया था, जो अपने पास अगर कोई भी अपने पास पॉलीएटॉमिक गैस है, पॉलीएटॉमिक गैस क्या होती है, जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं उनको मिक्सअप करने से बनती है, अपने पास उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीएटॉमिक गैस बोल देते हैं। अगर वो कंबाइन होती है तो क्या करती है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर उनको मिक्सअप करते हैं
तो क्या प्रोड्यूस करेगी, उसके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक मोल होता है अपने पास गैस का, वो क्या होता है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। अगर अपन टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं एंड प्रेशर 1 बार लेते हैं, 1 बार को क्या लिख सकते हैं 0.987 एटमोस्फेयर ये लेते हैं, तो अपने पास एक मोल की वॉल्यूम आती है वो 22.4 लीटर आती है। अगर अपन ने इक्वल वॉल्यूम ले ली किसी भी गैस की, दो गैस है या दो से ज्यादा गैस है, उनकी इक्वल वॉल्यूम ले ली, इक्वल वॉल्यूम लेंगे 5 लीटर अपने पास गैस ए ले ली, देखना एक बार गैस ए है वो अपने कितनी ले ली 5 लीटर ले ली, गैस बी है वो भी अपने कितनी ले ली 5 लीटर ले ली, तो इसके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो इक्वल ही होंगे, 5 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर इतने मोल्स आएंगे। गैस ए के भी कितने मोल आ जाएंगे 5 डिवाइडेड बाई 22.4 एंड गैस के बी के लिए भी कितने आ जाएंगे 5 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल्स, दोनों के मोल्स इक्वल आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था अपने पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ये अपने पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। पहले बता दिया अपने पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए, इसको मल्टीप्लाई तो एक कांस्टेंट से करना है, एवोगैड्रो नंबर से करना है, 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है, ये अपने पास एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म से करेंगे, जैसे अपने पास एक रेशियो है 4:5 है, कोई कहेगा इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से, ये कितना आ जाएगा 8:10 आ जाएगा। इसका रेशियो देखेंगे तो 4:5 में ही आ जाएगा। ऐसे ही है अपने पास, अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई तो किसी कांस्टेंट से कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट ने यही कहा था इक्वल वॉल्यूम होती है अपने एटॉमिक गैसेज की, उसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, वो अपने पास टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। एक दूसरी कंडीशन दे दी इसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, इसमें क्या बताया था टेम्परेचर अपने को लेना 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन इसको बोल देते हैं, प्रेशर 1 बार लेते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से निकालते हैं तो अपने पास वॉल्यूम कितनी आ जाती है, वॉल्यूम आती है अपने पास 22.4 लीटर, जो अपने पास एक मोल के लिए निकालते हैं वो अपने पास वॉल्यूम आती है 22.4 लीटर। तो ऐसे ही बता देंगे अगर वॉल्यूम इक्वल ले ली, तो अगर वॉल्यूम इक्वल लेंगे कोई भी गैस पॉलीएटॉमिक गैस है, अगर वॉल्यूम इक्वल ले ली तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए तो उसको अगर एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इक्वल। क्या बता रखे, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपने पास स्टोइकोमेट्रिक एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक किन वर्ड से मिलकर बना है, सबसे पहले देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है। स्टोइकोमेट्रिक का मीनिंग होता है किन वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से स्टोक्योन एंड मैट्रिक से मिलकर बना है मैट्रोन से। इसका पहले का मतलब आता है जो स्टोक्यो होता है उसका मतलब होता है कोई भी एलिमेंट होता है, मैट्रोन से क्या मतलब आता है अपने पास इसकी अमाउंट कितनी है, मेजर क्या कर रखा है। स्टोइकोमेट्रिक होता है अपने पास कोई भी कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें किस रेशियो में अपने पास एक एलिमेंट है वो कंबाइन हुआ दूसरे एलिमेंट के साथ में, उसको क्या बोल देते हैं अपने पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल देते हैं। ये क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, कैलकुलेशन ऑफ मास भी करता है अपने पास, कभी कभी वॉल्यूम दिखा देता है ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। एग्जांपल इसमें दे दिया KClO3 का, सीधी सी बात मैंने बता दी, KClO3 है वो कैसे कैसे मिक्स होता है KCl प्लस O2, ये अपने पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। स्टोइकोमेट्रिक का यूज किस लिए आता है, अपने पास इक्वेशंस होती है उनको बैलेंस करने के लिए कि किस रेशियो में वो अपने पास एलिमेंट्स वो कंबाइन हुए और अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। ये 2KClO3 है, क्या करेगा इसको हीट देंगे डिकम्पोजिशन होगा 2KCl तो हो जाएगा। इसमें देखेंगे पहले इसमें देखेंगे KCl प्लस O2, सभी को पता है O2 को बाहर निकालेगा एंड पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, लेकिन किस रेशियो में बाहर निकलेंगे वो तो नहीं पता। इस साइड देखेंगे बैलेंस करेंगे, इस साइड तो पोटेशियम के पूरे हैं क्लोरीन के पूरे हैं, एक एक पूरा है, लेकिन अपने पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स आ रहे हैं। इस साइड देखेंगे तो 2 एटम्स आ रहे हैं, तो एक एटम कहां पर गया,
उस एक एटम को करने के लिए अपने पास पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, KClO3 gives us KCl plus 3/2 of O2। अभी आ गई अपने पास रिएक्शन, तो ये भी सही है, लेकिन अपने को एक सिंपल रेशियो में दिखाना है कि अपने को जो अपने पास फ्रैक्शन आ रहा है, किसी भी एलिमेंट्स को लेते हैं उनका फ्रैक्शन आता है। वाटर कैसे ऐड करते हैं, वाटर बनाते हैं H2 प्लस हाफ ऑफ O2। तो ये हाफ क्या हो गया, हाफ किस लिए ले रहे हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 2H2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ O2, इसको क्या बोल देंगे, ये 2H2 बना कर दे देगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। अपने पास ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए, एंड हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 4 आ गए, एंड ऑक्सीजन के 2 आ गए। तो सिंपल रेशियो में लाने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास KClO3 के लिए भी ऐसा ही है, 2 इसको KClO3 को बैलेंस करने के लिए इस साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास 3/2 आया था, उसका 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 3 और 2 आ जाएगा, जो है कि एक अपने पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। केमिकल इक्वेशन आती है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते ही, मतलब जो भी अपने पास केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस होती है। तो उसमें रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो अपने पास एलिमेंट्स लेते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, वो हमेशा इक्वल आएंगे, ये इसने बता रखी है। दूसरी बता रखी है, वंस वी गेट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन देन वी इंटरप्रेट ए केमिकल इक्वेशन बाय द फॉलोइंग। अपने पास है किन किन तरीकों से अपने पास निकाल सकते हैं बैलेंस इक्वेशन को, बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला तो दे दिया मास मास एनालिसिस, दोनों तरफ अपन मास का एनालिसिस कर लेंगे। एक होता अपने पास मास वॉल्यूम एनालिसिस, एंड थर्ड होता अपने पास मोल मोल एनालिसिस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता अपन यूज करते हैं मैक्सिमम में, वो क्या करते हैं अपने पास मोल मोल एनालिसिस को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जो अपने पास थर्ड पॉइंट है मोल मोल एनालिसिस, कि दोनों तरफ अपने को एटम्स इक्वल कर लेंगे, इससे अपने पास मोल मोल एनालिसिस करते हैं। तो अपने पास पहला ही आ रहा है मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस करते हैं तो क्या दे रखा, दिस एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है अपने को, तो क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, क्या क्या है अपने पास क्वालिटी देखनी है। KClO3 था 2 KClO3 KCl2 KCl प्लस 3O2। अब इसको बैलेंस करना है, इसके क्या करेंगे, स्टेप मोल मोल एनालिसिस में अपने पास 2 मोल्स ऑफ KClO3 है, डिकम्पोजिशन पर क्या देगा, 2 मोल ऑफ KCl देगा, एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करके देगा। तो अपने पास स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री कैसे लिखेंगे, जो अपने पास मोल्स ऑफ KClO3 है, भाई अपने पास A मोल्स दे दी KClO3 के, उसको डिवाइड करेंगे उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिससे अपन ने मल्टीप्लाई किया था ये 2 से, तो क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के डिवाइडेड बाय 3। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तीनों को इक्वल पुट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, किसी ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके तीनों को अपन ने इक्वल कर दिया, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो अपने पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी। जैसे अपने पास ये रिएक्शन दे रखी है A मोल्स ऑफ A, अब अपने को बता देंगे भाई A मोल्स किसके ले लिए, मोल्स ऑफ A, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, A आ रहा है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय, अपने पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, C के लिए C है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट D का कितना आ रहा है, D था, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास इक्वल आ जाएंगे। इक्वल लाने हैं तो अपने पास किसी एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि अपने पास एक रेशियो में आ जाए, सिंपल रेशियो में आ जाए, उससे अपने को स्टोइकोमेट्री निकल जाएगी, एंड इक्वेशन को अपन बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा है मास मास एनालिसिस। मास मास एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट होता है, उनके मास का एनालिसिस कर लेते हैं। ये दे रखा अपने पास, कंसीडर द रिएक्शन तो ये चला रखी इन्होंने, 2 KClO3 अपने पास डिकम्पोजिशन पर क्या देगा, 2 KCl प्लस 3O2। स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द मास मास रेशियो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ये 122.5 क्या आ गया, KClO3 का अपने पास मोलिकुलर वेट आ गया। KClO3 का एक बार मोलिकुलर वेट निकाल कर देख लेते हैं, KClO3 कितना आ जाएगा, पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन के अपने पास 3 एटम्स है, एक का कितना होता है 16 होता है।
इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 122.5। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 2 से कर दी। सेकंड अपने पास क्या आ रहा है 2 KCl, तो KCl की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू मल्टीप्लाई आई ऑफ KCl। KCl का कितना आएगा, पोटेशियम का 39 प्लस 35.5, ये कितना आ जाएगा, करेंगे तो 74.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 74.5। एंड अपने पास थर्ड है O2, 3 मल्टीप्लाई बाई O2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 16, ये 96 आ जाएगा। तो अपने पास ये रेशो निकाल रखा है, मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ KCl, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 120 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 122.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 74.5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ O2। मास ऑफ KClO3 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 122.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 96। इसको अपने को इक्वल करना है, उसके लिए किसी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते अपने पास एक रिएक्शन दे दी पहले, इसने एक एग्जांपल करवा रखा है, जो अपने पास Cl2O7 है, ये क्या करता है 4ClO2 प्लस 3O2 में डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज कैसे होगा, इसको हीट देंगे तो ये Cl2O7 होगी, इसमें कन्वर्ट हो रहा है Cl2 प्लस 3O2 में अपने पास हो रहा है। इसकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से अपने को बताना है सही कौन सा और गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा, ऑप्शन क्या है, फॉर दिस रिएक्शन एग्जैक्टली 2 ग्राम ऑफ Cl2O7 मस्ट बी टेकन टू स्टार्ट द रिएक्शन। अगर अपने को रिएक्शन स्टार्ट करनी है उसके लिए क्या बता रखा है कि भाई 2 ग्राम अपने पास Cl2O7 लेना पड़ेगा, अदरवाइज अपने पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। ये तो इसने जिद वाली बात कर दी कि 2 ग्राम Cl2O7 तो लेना ही पड़ेगा। कोई अपने पास स्मॉल अमाउंट में कर रहा है, कोई अपने पास लार्ज अमाउंट में कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी 2 ग्राम ही लेकर चले। कोई कहेगा मैं तो 0.5 ग्राम Cl2O7 लूंगा, उससे कर लूंगा, मेरा तो उसी से काम चल रहा है, मैं क्यों ज्यादा रिएक्टेंट लूंगा, मुझे क्यों बर्बाद करना है, मेरी रिएक्शन इसी में कंप्लीट हो रही है, मेरा एक्सपेरिमेंट इसी से कंप्लीट हो रहा है, तो 2 ग्राम क्यों लेगा। 2 ग्राम कोई जरूरी कंडीशन तो नहीं है। कोई कहेगा मैं तो 10 ग्राम लूंगा, 50 ग्राम लूंगा, 5 किलोग्राम लूंगा, तो उसके लिए कंडीशन तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट अपने पास हो जाएगी गलत कि भाई 2 ग्राम ही मस्त थोड़ी ना है, ज्यादा भी ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहते हैं, बी ऑप्शन क्या कहता है, फॉर दिस रिएक्शन एग्जैक्टली 2 मोल ऑफ Cl2O7 मस्ट बी टेकन टू स्टार्ट द रिएक्शन। क्या बता दिए अपने पास, रिएक्शन क्या थी 2Cl2O7 क्या बना के दे रही है 4ClO2 प्लस 3O2 बनाकर दे रही है। क्या बोल दिया 2 मोल ऑफ Cl2O7, क्या कंडीशन जरूरी है कि अपने पास 2 मोल्स ऑफ Cl2O7 ही ले लिए। मैंने पहले बता दिया अगर मास अपन 2 ग्राम से नहीं हो रहे हैं, मास हम 5 ग्राम ले, 10 ग्राम ले, 1 ग्राम ले, 0.5 ग्राम ले, तो अपने पास मोल फिक्स करने, मोल कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर अपन 2 ग्राम लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ मोल Cl2O7 के कितने आ जाएंगे, इसमें तो मोल्स काफी कम आएंगे, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें अपने पास ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, अपने पास एग्जैक्टली 2 मोल से नहीं चाहिए, मैं हाफ मोल से भी स्टार्ट कर सकता हूं। 0.5 ग्राम ले रहे हैं तो Cl2O7 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हाफ ग्राम के लिए, तो क्या इतने ही आएंगे, 2 मोल से आ जाएंगे। भाई 4 मोल भी ले सकते हैं, 5 किलोग्राम ले रहा है तो कोई उसमें Cl2O7 के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, उसमें तो 2 मोल्स नहीं हुए, तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास गलत हो गई। स्टेटमेंट ऑप्शन सी था वो गलत हो गया। ऑप्शन बी सी क्या कर रहा है, मोल रेशियो ऑफ Cl2O7 ClO2 एंड O2 ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एट एन इंस्टेंट। अपने पास ये रिएक्शन थी, इसमें जो क्या बता रहा है केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन चल रही है किसी एक इंस्टेंट पर, जो इनके मोल्स का रेशियो आएगा वो 2:4:3 में होगा। क्या स्टेटमेंट सही है। आप एक बार सोचकर बताओ, अपने पास रिएक्शन स्टार्ट की है, स्टार्ट करने के जस्ट 1 सेकंड के बाद में अपन ने देखा तो इनका रेशियो तो अलग अलग आ रहा है, रेशियो तो डिफरेंट आ रहा है, तो क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी अपने पास सही नहीं होगी। मोल रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, रिएक्शन के 5 मिनट के बाद में कुछ रेशियो आएगा, रिएक्शन के 10 मिनट के बाद में रेशियो चेंज हो जाएगा, और जो पहले रेशियो आ रहा है वो कुछ अलग आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास रॉन्ग हो गई। अपने पास स्टेटमेंट डी बच गई, वो सही है। भाई 3 गलत हो गए तो 4th सही मिल जाएगी, या कई ऑप्शन में होते हैं अलग दिए रहते हैं, तो देख लेते हैं अपने पास क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जो रेशियो दे दिया चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, पहले अपन खुद निकाल कर देख लेते हैं जो रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा। रिएक्शन क्या थी
2Cl2O7 4ClO2 प्लस 3O2। अब अपने पास 2 मोल्स किसके डिकम्पोज होंगे, 2 मोल्स Cl2O7 के डिकम्पोज होंगे, तो अपने को क्या बना कर देगा, 4 मोल किसके बना कर देगा ClO2 के, एंड 3 मोल किसके बना कर देगा O2 के। तो 2:4:3 में आ गया। इसको किसी भी इंस्टेंट पर चेक कर सकते हैं। अगर रिएक्शन की स्पीड कम होगी तो कम मोल्स इसके Cl2O7 के कन्वर्ट होंगे O2 में एंड ClO2 में। तो ये रेशियो तो अपने पास हमेशा इक्वल रहेगा, किसी भी इंस्टेंट पर देख लेना, जो रेशियो आएगा 2:4:3 में ही आएगा, ये रेशियो चेंज नहीं होगा। अपने पास पूरी रिएक्शन हो जाएगी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, अपने पास जो रेशियो रहेगा, जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे उनका रेशियो होगा 2:4:3 में ही होगा। स्टेटमेंट क्या कर रखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2O7 ClO2 एंड O2 इज 2:4:3, ये स्टेटमेंट क्या रखी। तो अपने पास डी स्टेटमेंट आएगी, ये अपने पास राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास मास वॉल्यूम एनालिसिस है थर्ड। मास वॉल्यूम एनालिसिस में क्या है, अगेन कंसीडर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किसका करवा रखा है, KClO3 का करवा रखा है। KClO3 किस में डिकम्पोज होगा, 2KCl प्लस 3O2। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स मास वॉल्यूम रेशियो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 125 122.5, ये KClO3 के आ गए। एक आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई KCl के आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 74.5 से। अब O2 के लिए क्या ले लिया, वॉल्यूम ले ली। मैंने बताया था एक मोल के लिए कितना आता है, वॉल्यूम कितनी आती है 22.4 लीटर आती है। इसके कितने मोल्स थे, 3 मोल्स थे। अगर 3 मोल्स होंगे तो अपने पास 3 मल्टीप्लाई बाई 22.4 STP कंडीशन दे रखी है। अपने पास दो रिएक्शन आ जाएगी, मास ऑफ KClO डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। पहली आ गई इक्वेशन, दूसरी आ जाएगी मास ऑफ KCl का वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। तो ये दोनों अपने पास कंडीशन आ जाएगी मास वॉल्यूम एनालिसिस के लिए। क्लियर है इतना। एग्जांपल क्या दे रखा है, व्हेन ऑक्सीजन गैस इज पास थ्रू ए सीमेंस ओजोनाइजर, ये अपने पास एग्जांपल भी आ गया। सीमेंस ओजोनाइजर क्या है, अपने पास एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, जो अपने पास ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, ओजोन गैस में कन्वर्ट कर देता है। अपने पास क्या करता है, जो अपने पास ऑक्सीजन गैस होती है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ओजोन गैस में। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O3। और अपने पास ये बैलेंस इक्वेशन तो है नहीं, सबसे पहले इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इस साइड तो 2 मोल्स है, 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑक्सीजन के, और इस साइड में 3 एटम्स है। तो इसको क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3। इस साइड भी 2 आ जाएंगे, इस साइड 1 है। लेकिन अपने पास ये क्या रेशियो आ गया भाई, फ्रैक्शन में आ गया। अपने को तो सिंपल रेशियो लेकर चलना है, फ्रैक्शन से निकालोगे तो फ्रैक्शन से भी निकालोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले फ्रैक्शन से नहीं करके देखेंगे, पहले सिंपल रेशियो में करके देखेंगे, देन उसके बाद में अपन फ्रैक्शन से करके देखेंगे। चलो पहले फ्रैक्शन से ही कर लेते हैं। अपने पास क्या दे दिया, आगे कंडीशन क्या दे रखी, द वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस प्रोड्यूस्ड एट 273 केल्विन। 273 केल्विन पर अपने को जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ओजोन गैस प्रोड्यूस होगी उसकी वॉल्यूम बतानी है। 96 ग्राम गैस ऑफ ऑक्सीजन गैस अपने पास यूज में ली है। अगर 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेंगे यूज में तो 96 नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 96 तो अपने पास गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 32 ऑक्सीजन के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ये कितना आ जाएगा 32। इससे कर देंगे तो 3 मोल्स आ जाएंगे अपने पास ऑक्सीजन के। अपने पास कितने आ गए, 3 मोल्स ऑफ O2 के आ गए, 3 मोल्स ऑफ O2। 3 मोल्स ऑफ O2 कितने प्रोड्यूस करेंगे, इस साइड में तो कितना था, 1 मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है 2/3 ऑफ O3 में। तो अपने पास 3 मोल हो, कितने मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ O3 विल बी प्रोड्यूस्ड। क्या आ गया अपने पास, 2 मोल किसके प्रोड्यूस हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ O3 या ओजोन विल प्रोड्यूस्ड। अब इसने पूछ ली इसकी STP कंडीशन दे दी, 1 एटमॉस्फेयर दे दिया एंड 273 केल्विन दे दिया। 1 एटमॉस्फेयर दे दिया एंड 273 केल्विन दे दिया। तो 1 मोल के लिए अपने पास वॉल्यूम निकाल रखी है, वो क्या आती है, 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर।
तो अपने पास 2 मोल के लिए निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 42 मोल्स मल्टीप्लाई बाई 22.4, ये कितनी आ जाएगी 44.8 लीटर आ जाएगी। ये इसने बता रखा है 44.8 लीटर कहां पर आ रही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ गया 44.8 लीटर। आ गए समझ में। अब करते हैं अपने पास सिंपल रेशियो को इक्वेशन को बैलेंस करके, बैलेंस ये अपने पास फ्रैक्शन में बैलेंस की थी, लेकिन अपन अब सिंपल रेशियो में बैलेंस करेंगे। सिंपल रेशियो में बैलेंस करते हैं तो कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। आंसर तो वही आने वाला है, देखते हैं अपने पास क्या था। ओसोनोजाइजर था, क्या करता था वो 2 कन्वर्टेड इनटू O3। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, दोनों साइड में, इस साइड में तो 2 मोल्स है, इस साइड में 2 एटम्स है, इस साइड में 3 एटम्स है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। इस साइड नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों तरफ अपने पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 6। तो इसका मतलब क्या है अपने पास ये रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन आ गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह दी थी इसने, 96 ग्राम ऑफ O2 गैस इज टेकन। 96 ग्राम क्या ले ली थी इसने, ऑक्सीजन गैस ले ली थी, 96 ग्राम ली थी, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास O2 का कितना आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 3 मोल्स आ जाएंगे। ये क्या आ गए 3 मोल्स आ गए। इस साइड में अपने को क्या निकालना है, लेट अज्यूम कर लेते हैं यहां पर अपने को x मोल्स ऑफ O3 विल बी प्रोड्यूस्ड। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताया था, स्टोइकोमेट्रिक से निकालना बताया था, क्या करेंगे 3 मोल्स आ गए अपने पास। गिवन मोल्स को किससे डिवाइड करेंगे, अपने पास जो होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, अपन ने अज्यूम कर रखा है, अज्यूम कितना कर रखा है x मोल्स अज्यूम कर रखा है, x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इससे क्या मिल जाएगा अपने पास 2 मोल्स आ गए। किसके आ गए यहां पर लिख देते हैं 2 मोल्स ऑफ O3 गैस विल प्रोड्यूस। अपने पास कितने मोल्स प्रोड्यूस हो गए, ओजोन के 2 मोल प्रोड्यूस हो गए। अपने पास 1 मोल के लिए एसटीपी कंडीशन दे रखी है, एसटीपी कंडीशन कहती है 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। ये कंडीशन थी। अपने पास वॉल्यूम कितनी आती थी 22.4 लीटर आती थी वॉल्यूम। 1 मोल के लिए कितनी आ गई 22.4 लीटर। अगर अपने पास 2 मोल से 2 मोल्स के लिए वॉल्यूम निकाल ली तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22.4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 44.8 लीटर। यह अपने पास ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आ जाएगा। यही मैंने पीछे करवाया था रेशियो में इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रल में करवाया था फ्रैक्शन में, एंड ऐसा ही इसमें आ गया जो अपने पास सिंपलीफाई इक्वेशन करके लिखी है बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है। लिमिटिंग अपने पास कहीं पर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं या तुम जैसे भी शरारती बच्चे हो, क्या करते हैं कोई आपसे फालतू बोल जाता है तो आप क्या कहते हो भाई तू लिमिट में रह। लिमिट का मतलब उसकी एक लिमिट कंडीशन तय कर दी गई थी, अपने पास लिमिट दे दी थी, इस लिमिट में रहने का मतलब है ये उसकी एक अमाउंट देंगे, वो एक लिमिटेड अमाउंट देंगे। अपने पास कोई भी अपने पास कंपाउंड बनाते हो किससे मिलकर बनता है 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो उसमें क्या करेंगे एक एलिमेंट की अमाउंट को अपन लिमिट कर देते हैं। जो अपने पास एक एलिमेंट होता है भाई इसका तो इतना ही अमाउंट दे सकते, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकते, उस पर लिमिट लगा देंगे। आपको अगर ये 10 ग्राम लेना है तो आपको 10 ग्राम ही लेना, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। दूसरा एग्जांपल देखो, अपन क्या करते हैं घरों में खाना खाते हैं, खाना किसके साथ खाते होंगे आमतौर पर भाई मिडिल क्लास फैमिली को क्या करती होगी सब्जी रोटी खाती होगी। अगर सब्जी रोटी खाती है तो क्या करते हैं, किसी दिन घर में सब्जी कम पड़ गई, आपकी रोटी बच गई, आप 4 रोटी खाते हो जूम करो, तो आपने 2 रोटी खा ली और आपके पास 2 रोटी बच गई, वो किसके साथ खाओगे, वो आप खा नहीं पाओगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर अचार के साथ खा लेंगे, दूध के साथ खा लेंगे, लस्सी के साथ खा लेंगे। भाई कंडीशन मान लो कि अपने पास रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, आपको कंडीशन ये दे दी कि आपको खाना खाना है तो सब्जी के साथ खाना है, तीसरा इंटीग्रेंट आप दूसरा जो रिएक्टेंट है वो यूज नहीं कर सकते,
रोटी खानी है तो आपको सब्जी के साथ ही खानी है, अदरवाइज नहीं खानी। तो क्या आप रोटी खा पाओगे? आपकी कंडीशन फिक्स हो गई, आपके पास 2 रोटी बच गई तो बच गई। तो इसमें लिमिट किसकी हो गई? सब्जी। खत्म क्या हो जाए अपने अपने पास? सब्जी खत्म हो गई। तो ऐसे ही अपने पास अगर एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो अपने पास रिएक्टेंट होता है कम अमाउंट में होता है वो खत्म हो जाता है। लिस्ट अमाउंट गेट कंज्यूम्ड सम टाइम एंड देन आफ्टर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। कोई भी अपने पास 2 एलिमेंट्स ले लिए, उनकी कंबाइन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, एक ही अमाउंट कम ले ली तो खत्म हो गया, तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। ऐसे ही आपका बताया था, आपको कंडीशन दे दी थी कि सब्जी रोटी वाली, आपको किसी ना तो दूध के साथ खानी ना अचार के साथ रोटी खानी है, आपको खानी है तो सब्जी के साथ खानी, लेकिन सब्जी हो गई खत्म, तो क्या आप खाना खा पाओगे? आपने 2 रोटी खा ली है, आपको 2 रोटी और खाने के, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो सिमिलरली ऐसी कंडीशंस यहाँ पर आती है कि आपने खाना खा लिया था, वो खा चुके हो, यहाँ पर क्या दे रखी है, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लिस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस व्हाटएवर बी द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट बच जाए दूसरे की, आपके पास खत्म हो गई तो खत्म हो गई। आपकी डाइट है 10 रोटियों की, आपने खा ली, 2 रोटी खा ली, सब्जी हो गई खत्म, आपके पास 8 रोटी बच गई। आपको गुस्सा आएगा, यार मैंने तो अभी कुछ नहीं खाया था, सब्जी खत्म हो गई, अब क्या करूंगा? तो भाई खत्म हो गई तो खत्म हो गई, रिएक्टेंट अपने पास खत्म हो चुका है, जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो खत्म हो चुका है, तो उससे आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, आपकी रिएक्शन यहीं तक जाएगी, आप आगे खाना नहीं खा पाओगे। दूसरी स्टेटमेंट क्या देखिए, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट इनटू द रिएक्शन व्हेन वी आर डीलिंग विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन देन इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने निकाल कर बताया था, उसे डिवाइड करते हैं, अगर दोनों के इक्वल नहीं आते हैं, जो उनका रेशियो होता है वो इक्वल नहीं आता है, जिसका रेशियो कम होगा वो पहले खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट होते हैं, जो अपने पास खत्म हो जाएगा उसको तो क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल देंगे। एक बच गया अपने पास, दूसरा जो एक्सेस में तो बच रहा है, एक ही तो अपने पास, एक ही तो अमाउंट खत्म हुई है, दूसरे की तो बच रही है, तो उसको क्या बोल देते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोल देते हैं। उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। एक तो हो गया अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट, अमाउंट इज लिमिटेड, या इसको क्या बोल देंगे? ये खत्म हो जाएगा, कंज्यूम्ड अर्लियर, ये पहले खत्म हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे? कंज्यूम्ड अर्लियर, इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। दूसरे रिएजेंट आता है अपने पास एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? आपने रिएक्शन करवाई, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया, अपने पास जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में था वो खत्म हो गया, उसके बाद में जो बच जाएगा, जो रिएजेंट बचेगा, उसको क्या बोल देते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोल देते हैं। अब देखते हैं, अपने पास एग्जांपल है, एग्जांपल से पहले बता देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपने पास रिएक्शन क्या दी थी, आगे रिएक्शन भी दे रखी होगी। डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय द रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। रिएक्शन अपने पास क्या दे दी? ए ऑफ किस में कन्वर्ट हो रहा है? सी में। तो अपने पास इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी दिए पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी दिए पाएंगे, अपने को प्रोडक्शन बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो इसको क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसको किससे डिवाइड करेंगे? इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? ए है, इसे डिवाइड करेंगे। दूसरे करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। जिसकी अमाउंट ज्यादा आएगी वो तो अपने पास हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, एंड जिसकी अमाउंट कम आएगी वो अपने पास हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। और जो अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा, वो जितने लिमिटिंग रिएजेंट अगर खत्म हो जाएगा तो एक्सेस रिएजेंट तो अपने पास बच ही जाएगा, वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो अपने पास रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो इसके इक्वल ही आएंगे। जो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट जितना रिएक्ट कर जाएगा उतने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बना जाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट क्या कर रखा है? सी फॉर विच रिएक्टेंट दिस डिवीजन कम्स टू बी मिनिमम। इसमें यही बता दिया, जो अपने पास डिवाइड करके देखा था उसकी अमाउंट सबसे कम आएगी। द रिएक्टेंट हैविंग मिनिमम वैल्यू इज लिमिटिंग रिएजेंट। जो जिस रिएक्टेंट की अपने पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो कम आती है, उसको क्या बोल देते हैं? अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। नाउ वंस यू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट देन यू फोकस शुड बी ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपने एक बार लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया तो आप अपनी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इन द रिएक्शन अपने पास क्या दे रखा है? 4 मोल्स ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी प्लस 3 मोल्स ऑफ सी।
किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्शन क्या अपने पास 4 मोल्स ऑफ ए प्लस 2 मोल्स ऑफ बी प्लस 3, ये मोल्स नहीं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, सॉरी, किस में कन्वर्ट हो रहा है? A4B2C3। अब अपने पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन दे दी इसने, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। किस किस के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं अपने पास? पहला दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स ऑफ ए दे दिए, 2 मोल किसके दे दिए? ए के दे दिए, 1.2 मोल्स किसके दे दिए? बी के दे दिए, एंड 1.44 मोल्स सी के दे रखे हैं। अब अपने को निकालना है, क्या पूछ लिया? एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अपने पास A4B2C3 के नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स बनेंगे, वो कितने बनेंगे? उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने से पहले इसको क्या करेंगे? जो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको किससे डिवाइड करेंगे? इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई इसको करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 4, 1.2 डिवाइडेड बाई 2, 1.44 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें इसको डिवाइड करने के बाद में जो आएगा ये तो आ जाएगा 0.5, 0.6 एंड 0.48। सबसे कम अमाउंट किसकी आई है? 0.5 है, 0.6 है, 0.48 है। सबसे छोटा इसमें क्या है? 0.48 है। तो अपने को क्या पता चल जाएगा? 0.48 है, वो सबसे कम है, लीस्ट है। इसको अपन क्या अज्यूम कर लेंगे? अपने पास एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसको क्या बोल देंगे? ये एक लिमिटिंग रिएजेंट है, हो गया। ये अपने पास आ गया। इसने अभी से आगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ये यहां पर आकर रुक गई। इसके पास 0.48 मोल्स है, ये इससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो इसमें रिएक्शन में अपने को ये देखने की नीड नहीं है, एक्सेस में बच गए। इसके कितने मोल्स बच जाएंगे? 0.5 माइनस 0.48 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.02 मोल्स ऑफ ए और 0.12 मोल्स ऑफ बी विल रिमेन। ये तो अपने पास हो गए एक्सेस रिएजेंट, दोनों आ गए। इनको क्या बोल देते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोल देते हैं। और ये बच हो जाएगा अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखेंगे अपने पास 3 एटम सी के मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एटम ऑफ A4B2C3 का। तो अपने पास कितने आ जाएंगे? सी का एक एटम होगा तो कितना बनाएगा? 0.3 मोल्स गेट कन्वर्टेड इनटू 1। अगर 1 मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/3 में। एंड सी के कितने मोल्स दे रखे हैं? 1/3 मल्टीप्लाई बाई कितने मोल्स दे रखे थे? 1.44। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 0.48 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। कहीं पर आ रहा है ये ऑप्शन में 0.48 मोल्स किसके प्रोड्यूस हो जाएंगे अपने पास? A4B2C3 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे? 0.48। ऑप्शन कहां पर आ गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी। हम पीछे अपन क्वेश्चन छोड़कर आए थे एक, वो और देख लेते हैं। ये रिएक्शन छोड़कर आए थे, वो तो अपने पास एबीसी में था, लेकिन ये अपने पास एलिमेंट्स में आ रहा है। इसमें क्या दे दिया? 6 मोल्स ऑफ Na2CO3। रिएक्शन क्या दे रखी है? Na2CO3 प्लस 2HCl कन्वर्टेड इनटू 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसके दे दिए? 6 मोल तो दे दिए अपने पास Na2CO3 के, एंड 4 मोल्स किसके दे दिए? HCl के। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP। इसकी अपने पास वॉल्यूम निकालनी है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपने पास? इसको सबसे पहले क्या करेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उनसे डिवाइड करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या क्या अपने पास? Na2CO3 का कितना है? 1 है। HCl का कितना है? 2 है। ये कितना आ जाएगा? 4, 2। तो अपने पास एक लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा एंड एक एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा। जब लिमिटिंग रिएजेंट क्या आता है? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो सबसे कम आता है, उसको क्या बोल देते हैं अपने पास? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट ये आ गया HCl। ये क्या अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके जितने मोल्स है ये कन्वर्ट होने के बाद में रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। इसके पास चाहे 1000 मोल्स हो, लेकिन इसके पास 2 मोल्स, इसके पास 4 मोल है, ये खत्म हो जाएंगे तो इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। तो ये अपने पास हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब रिएक्शन से निकालते हैं कि अपने पास क्या पूछा है? CO2 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। अपन देख लेंगे हम डायरेक्ट। 2HCl था, कितने मोल दे रखा था? CO2 का 1 मोल बना रहा था। अगर अपने पास 1 मोल लेंगे वो कितने बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के? 1/2। लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे थे? 4 मोल किसके दे रखे थे? HCl के दे रखे थे।
तो 4 मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल्स कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए अपने पास? 2 मोल्स आ गए। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है? अगर ये इतना ही पूछता कि अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे तो अपने पास 2 मोल्स आ गया, आंसर यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन इसने पूछ लिया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम पूछ ली, वो भी पूछी एसटीपी पर। एसटीपी पर अपने को पता है एट एसटीपी कंडीशन पर क्या होता है? 1 मोल किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के इक्वल होता है। अपने पास दे रखे हैं कितने? दो मोल दे रखे हैं, तो 2 मोल्स के लिए कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये इसका राइट आंसर आएगा 44.8 लीटर। अगर अपने पास मोल्स में पूछेगा तो 2 मोल्स आ जाएंगे एंड 2 मोल्स। या अपने पास दोनों आंसर ठीक है। मोल्स में पूछेगा तो 2 मोल्स आ गए, 44.8 आ गया। अगर ये पूछ ले हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस्ड, तो इसके लिए आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन का होता है 12 प्लस यहाँ पर 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। किस 2 एटम्स इसके कितने आ जाएंगे? 44। 2 मल्टीप्लाई बाई 44 ये कितना आ जाएगा? 88 ग्राम आ जाएगा, या 88 ग्राम। अब जो पूछेगा वो बता देंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस पूछेगा तो बता देंगे भाई 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। वॉल्यूम पूछेगा तो 44.8 लीटर आ ही रहा है। अगर पूछेगा इसका मास कितना आएगा तो मास कितना आ जाएगा अपने पास? प्रोड्यूस होगा वो 88 ग्राम प्रोड्यूस होगा। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास ये 5 ग्राम मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2। दो गैसेज है, वो क्या बना रही है? मिलकर SO3 गैस बना रही है। SO2 है और एक गैस क्या अपने पास? O2 है, ऑक्सीजन। वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? SO3 गैस प्रोड्यूस कर रही है। व्हाट शुड बी द मास रेशियो ऑफ SO2 एंड O2 गैस इन द मिक्सर? ये क्या दे दे? मिक्सर भी दे दिया जो अपने पास ऑक्सीजन एंड SO2 थी। SO2 प्लस O2 कितना दे रखा है? 5 ग्राम दे रखा है। इस क्वेश्चन को यहीं पर देखते हैं। क्या बता दिया? टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 गैस। SO3 गैस की अपने पास मैक्सिमम अमाउंट निकालनी है। आप बताओ आप इसको कैसे करना चाहोगे? अगर आप करोगे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करोगे तो फ्रैक्शन से कर लो। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2SO2 गिव्स अस 2SO3। ये स्टेटमेंट भी अपने पास सही है। 2 मोल्स SO2 के हो गए, 1 मोल अपने पास O2 का आ गया और ये अपने पास 2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या दे दी अपने पास? क्या दे दी? मैक्सिमम अमाउंट निकालनी है। मैक्सिमम अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा अपने पास? जो लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं होना चाहिए एंड एक्सेस रिएजेंट भी नहीं होना चाहिए। अपने पास रिएक्टेंट जो SO2 के मोल्स है वो सारे के सारे ऑक्सीजन के O2 मोल्स है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसके पास ना तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, ना ही कोई अपने पास एक्सेस रिएजेंट होना चाहिए। यानी जितने मोल्स यूज करेंगे उतने के उतने यूज हो जाएंगे। तो अपने पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लेकर देखेंगे 2:1 में चलेंगे तो इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? इसके 2 मोल्स ले लेंगे। पहले अपने पास जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको इक्वल करने की ट्राई करते हैं। इसको अपने पास ले लेंगे x मोल्स ले लेंगे। नहीं, ऑक्सीजन के कितने ले लिए? x मोल्स ले लिए। तो इसके कितने ले लेंगे? 2x मोल्स ले लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे किसके? इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इसको 2 से, इसको 1 से, तो x रेशियो x आएगा 1:1। तो इसके मोल्स किस रेशियो में लिए जाएंगे? 2 मोल्स ऑफ SO2 लिए जाएंगे एंड 1 मोल किसका लिया जाएगा? O2 का लिया जाएगा। अगर अपने को इसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देखनी है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बताना, दोनों की रेशियो 1:1 आ गया तो 2 मोल्स SO2 के ले लेंगे और 1 मोल किसका ले लेंगे? O2 का ले लेंगे। तो इसके पास ना तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट बचेगा ना एक्सेस रिएजेंट बचेगा। ये इस रेशियो में लेने पड़ेंगे। अब इसने पूछा क्या है? मास का रेशियो पूछ लिया। अपने पास 2 मोल्स ऑफ SO2 के एंड 1 मोल ऑफ O2 का है। तो इसका मास रेशियो निकाल लेंगे। मास रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 मोल्स ऑफ SO2 के लिए क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट ऑफ SO2। 2 मल्टीप्लाई बाई SO2 का कितना आ जाएगा? सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 रेशियो
1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 का कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 16, ये कितना आ जाएगा 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे 32 प्लस 32 64 रेशियो 16, ये कितना आ जाएगा 4:1। कहीं पर ऑप्शन में आ रहा है मास रेशियो के लिए 4:1, ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर आ रहा है 4:1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। 4:1 का मतलब क्या है, अपने पास अगर 10 ग्राम SO3 लेते, 10 ग्राम क्या ले रखी है अपने पास मिक्सर ले रखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे 8 ग्राम अपने पास SO2 लेनी पड़ेगी एंड 2 ग्राम क्या लेनी पड़ेगी O2। लेकिन इसने तो 5 ग्राम के लिए पूछा था, तो 4:1 में ही आ जाएगा इसका। या आपने कोई भी प्रोड्यूस करनी है SO3 गैस प्रोड्यूस करनी है SO2 एंड O2 से, तो अपने पास क्या रेशियो लेंगे हमेशा, अगर अपन 40 ग्राम क्या लेंगे 40 ग्राम ले रहे हैं अपने पास क्या SO2, तो अपने पास 10 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। या बड़ी अमाउंट में बना रहे तो हमेशा 4:1 में इनका मास लेना पड़ेगा। SO2 का 4 किलोग्राम लेंगे तो अपने पास ऑक्सीजन का 1 ग्राम लेना पड़ेगा। इससे अपने पास जो मैक्सिमम अमाउंट यील्ड बनकर आएगी, प्रोडक्ट की यील्ड बनकर आएगी, वो अपने पास मैक्सिमम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2P प्लस QR, ये अपने पास कोई रिएक्शन दे रखी है, क्या रिएक्शन है 2P प्लस Q गिव्स अस R, प्रोडक्ट बना रखा है। इसमें क्या दे दिए 8 मोल ऑफ P है एंड एक्सेस ऑफ Q, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये तो अपने पास एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा और ये अपने पास क्या आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। पहले बता दिया भाई ये तो एक्सेस में है, ये तो खत्म होने वाला है नहीं, ये खत्म नहीं होगा, तो अपने पास खत्म कौन सा होगा, जो P होगा वही तो खत्म होगा। अब इसके कितने दे दिए 8 मोल किसके दे दिए P के दे दिए, P के कितने दे रखे 8 मोल्स ऑफ P दे दिया एंड क्या दे रखा अपने को एक्सेस में, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 मोल दे दिया। अब अपने को डिवाइड किससे करना है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाई 2 इसका 4 आ गया। इसको लेट अज्यूम कर लेंगे R ने कितने प्रोड्यूस करता है, R ने X मोल्स किसके प्रोड्यूस किए हैं, R के X मोल्स प्रोड्यूस हुए, इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे। अपने क्या देखना था, ये जो दोनों रेशियो वो इक्वल आने चाहिए, तो क्या करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू X डिवाइडेड बाई 1, 4 आ जाएगा। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब इसका मतलब क्या आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ R विल बी प्रोड्यूस्ड, 4 मोल्स ऑफ R विल बी प्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 मोल। ऑप्शन कहां पर आ रहा है, आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हो गया। अब जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे पहले, जो आपके असाइनमेंट्स में डाल रखे हैं वो भी है, और जो मुझको लगता है कि भाई इनसे सोल्व नहीं हो पाएंगे जो आगे वाले असाइनमेंट में आएंगे, तो मैं आपको वो सोल्व करवा देता हूं, ताकि आपको ज्यादा या फिर थोड़े बहुत ही एग्जाम के वे से भी इंपॉर्टेंट है। अपने पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3। अपने पास क्या दे रखा है एल्यूमिनियम है प्लस O2, किसमें कन्वर्ट हो रहा है Al2O3 बना रहा है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे सिंपलीफाई, उसमें बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने पड़ेंगे। इस साइड एल्यूमिनियम कितने एटम्स है 2 है, तो इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड में ऑक्सीजन के कितने 3 है, इस साइड में 2 है, तो 3/2 से इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे अपने पास Al2O3 बनकर आ जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या दे दी, द वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द रिएक्शन, कितने 1.5 मोल किसका ले रखा है ऑक्सीजन का ले रखा है। अपने पास ऑक्सीजन का मोल कितना ले लिया 1.5 ले लिया 1.5। इसके अपने पास कितने मोल्स लेने हैं, इसको मान लेते हैं अपने पास X मोल्स लेने हैं, ले लेंगे। तो अपने पास क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से एंड दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 2 है एंड इसका कितना आ रहा है 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/2 को भी 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 1, ये दोनों रेशियो सेम थे, x/2 इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी रिक्वायर्ड। यहां पर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन इसने क्या पूछ लिया, मास ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड पूछ लिया कि अपने पास अमाउंट ऑफ जो अपने पास एल्यूमिनियम यूज होगा वो कितना होगा।
तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 मोल्स है, 2 मल्टीप्लाई बाई इसका जो एटॉमिक वेट आता है कितना आता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 ग्राम आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर आ रहा है 54 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि अपने पास 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, विल बी, इसके लिए रिएक्शन को आगे करने के लिए कितना चाहिएगा अपने पास, 54 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, या इसको क्या बोल सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी रिक्वायर्ड। हो गया। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के नंबर ऑफ लार्जेस्ट एटम्स किसमें पाए जाएंगे। पहला क्या दे रखा है, 15 ग्राम ऑफ इथेन C2H6। इसमें अपने पास नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं, ये निकालते हैं। तो अपने पास इथेन का कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, एंड अपने पास इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, C2H6 का। देखो बच्चों, मैं हर एक कंपाउंड का जो भी अपने पास कंपाउंड बन रहा है, मिक्सर बन रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, इसका कितना आ जाएगा, 30 ग्राम आ जाएगा। तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1/2 मोल आ जाएगा। क्या आ गया, इसका 0.5 मोल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास, C2H6 का कितना है, 0.5 मोल है। और उन्हें को निकालना क्या, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। एक मोल में अपने पास कितने एटम्स है, 2 एटम्स है कार्बन के, तो अपने पास 0.5 में कितने आ जाएंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या आ जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। तो इसका तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन के लिए तो 1 एटम आ गया। दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है, 40.2 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्सोलेट। सोडियम ऑक्सोलेट निकालते हैं, सोडियम ऑक्सोलेट कितना दे रखा है, 40.2 ग्राम। इसका अपने पास मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो कितना आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 16, ये कितना आ जाएगा, 46 प्लस 24 प्लस 64। इसको करेंगे ऐड तो 134 आएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 134। इसके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO4 आ गए। अब अपने को निकालना क्या, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इतने। अगर अपने पास 1 मोल है तो उसमें कितने हैं, 2 एटम्स हैं। अपने पास नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, 40.2 डिवाइडेड बाई 134, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40.2 डिवाइडेड बाई 67, जो कि क्या आता है अपने पास, लेस देन 1 आता है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये अगर अपने पास लेस देन 1 आ गया और ये अपने पास 1 आ रहा है, तो एक इसको तो आराम से अपने आप जल्दी काट सकते हैं। अपने पास ग्रेटेस्ट पूछा है तो ऑप्शन बी को अपन कैंसिल कर सकते हैं कि भाई ये पहले वाले से ही कम आ रहा है, तो ये तो अपने पास हो जाएगा कैंसिल। देन चलते हैं अपने पास, दोबारा लिखना पड़ जाएगा, ये लिख लेते हैं, 40.2 डिवाइडेड बाई 67 एटम्स, किसके आ गए, बी ऑप्शन में। ऑप्शन सी क्या कह रखा है, 72 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6। इसका अपने पास मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 6, ये कितना आ जाता है अपने पास, 180 ग्राम आ जाता है। अब इसमें अपने को नंबर ऑफ एटम्स निकालने, पहले सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 180, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एक मोल में अपने पास कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 एटम्स प्रेजेंट है। अगर अपने पास इतने 72 बाई 180 मोल्स है तो इसमें कितने एटम्स प्रोड्यूस होंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काटेंगे तो 30, 72 बाई 30, ये कितना आ जाएगा, 2.4 एटम्स, यहाँ पर लिख देंगे 2.4 एटम्स। अभी जो 2.4 एटम्स आया ये एक से भी ज्यादा आ गया तो अपने पास ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, भाई 2.4 आ गए, इससे ज्यादा आ गए तो अपने पास ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ए और बी तो कट गए, सी और डी में चल रहा है। अब डी को और देख लेते हैं, इसमें ज्यादा आते हैं कम आते हैं। तो इसमें चलने के लिए क्या करते हैं, 35 ग्राम ऑफ पेंटिन, 35 ग्राम किसका है, पेंटिन का, 35 डिवाइडेड बाई अपने पास पेंटिन का कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट,
12 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 70 ग्राम आ जाएगा। 70 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2। एंड एक में कितना दे रखा है, एक मोल में कितने एटम्स आते हैं कार्बन के, 5 आते हैं, तो 5/2। इसको क्या लिख देंगे, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एटम्स। डी के कितने आ गए अपने पास, डी में 2.5 एटम्स आ गए। सी में कितने आ रहे थे, 2.4 एटम्स आ रहे थे। बी में कितने आ रहे थे, 40.2 डिवाइडेड बाई 67। एंड ए में कितने आ रहे थे, 1 एटम। अब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहां पर आए हैं, 1 ज्यादा है, 40.2 डिवाइडेड बाई 67 ज्यादा है, 2.4 ज्यादा है, 2.5 ज्यादा है, 2.5 ज्यादा है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम है जे मास ऑफ 54 ग्राम। कोई भी अपने पास एल्यूमिनियम का सैंपल है, उसमें क्या दे दिया, 54 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। अगर इतने ही एटम्स होने चाहिए जितने अपने पास 54 ग्राम एल्यूमिनियम में है, तो मैग्नीशियम के पास कितने ग्राम मास होगा, तो उसके पास इसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आ जाएंगे। अगर अपने को नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने हैं, तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल कर लेंगे। तो अपने पास देखेंगे 54 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 27, 2 एटम 2 मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, देन नंबर ऑफ एटम्स आर ऑल्सो इक्वल, एटम्स आर ऑल्सो इक्वल। ये हो गया अपने पास। अपने पास 2 मोल्स के लिए अगर अपने पास इसके कितने एटम आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एन। तो अपने पास कितने मोल्स होने चाहिए, मैग्नीशियम के कितने मोल्स होने चाहिए, 2 मोल मैग्नीशियम के होंगे, तो इसके 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, उसके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो अपने पास मैग्नीशियम का कितना होता है, एटॉमिक वेट 24 ग्राम होता है, तो इसका कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा मैग्नीशियम का, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना आ जाएगा, 48 ग्राम। 48 ग्राम कहीं पर आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दोबारा बताओ एक बार फिर देख लो, स्टेटमेंट क्या दे रखी है, द सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम है जे मास ऑफ 54 ग्राम। कोई भी अपने पास सैंपल है एल्यूमिनियम का, उसके पास मास कितना दे रखा है, 54 ग्राम दे रखा है। दूसरा पूछ दिया व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। पहले निकालेंगे अपने पास इसके एटम्स कितने हैं, 54 ग्राम एल्यूमिनियम के सैंपल में अपने पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एल्यूमिनियम के। तो एटम्स निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अगर जितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उतने ही मोल्स इसके मैग्नीशियम के आएंगे, तो उतने ही उसके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके एल्यूमिनियम के कितने आ जाएंगे, 54। इसका एटॉमिक वेट दे रखा है 27 एल्यूमिनियम का, तो क्या आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो इतने मोल्स किसके होने चाहिए, अपने पास मैग्नीशियम के होने चाहिए। 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई मैग्नीशियम का अपने पास एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, 24 ग्राम दे रखा है, कितना आ जाएगा 48 ग्राम, जो अपने पास ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है द वेट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2। अपने पास क्या दे दिए, इसके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, वेट बताना है CuSO4.5H2 के लिए। अपने पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या बताते थे, अगर अपने पास 1 मोल होता था उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते थे, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, इसको रिवर्स कर देंगे, 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल के लिए ये अपने पास मोल्स आ जाएंगे। अब अपने को पूछा है इसमें मोल्स कितने होंगे 1.10⁻22 में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22।
ये कट जाएगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 मोल्स किसके आ गए, CuSO4.5H2O के। इसका क्या बताना है, वेट बताना है। वेट बताने के लिए क्या करेंगे, जो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स है उसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास वेट क्या आता है, वेट आएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 6.023 10 मल्टीप्लाई बाई 10। हमारे पास किसका पूछा है, CuSO4.5H2O का मोलिकुलर वेट कितना आता है, कॉपर का कितना आता है अपने पास, कॉपर होता है 63 ग्राम, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना आता है अपने पास 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64, एंड वाटर का आपने बार बार निकाल रखा था 18 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 18 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे 127 प्लस 32 कितना आ जाएगा 159 प्लस 90 ये कितना आ जाएगा 249 ग्राम कॉपर सल्फेट .5H2O का अपने पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा। इसका 249 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया। अब ये 10 है, 10 को इससे काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 24.9। तो अपने पास वेट कितना आ जाएगा 24.9 डिवाइडेड बाई 6.023 ग्राम। अभी ये करेंगे तो किसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 4 ग्राम के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, कैलकुलेट करेंगे तो देख लेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या आ रहा है 41.59, इसमें क्या आ रहा है 4 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये तो गलत हो गया, 40 टाइम्स जा रहा है, ये नहीं आएगा। ये 100 टाइम्स जा रहा है 415, ये भी नहीं आएगा। अपने पास ऑप्शन सी आ रहा है, 4 के अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है 4.159 ग्राम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दोबारा बताना पड़ेगा ये, या हो जाएगा, लो मैं दोबारा बता देता हूं। अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए तो इससे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे, जो अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²² को किससे डिवाइड कर देंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²23। इसके अपने पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मोलिकुलर वेट आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मोलिकुलर वेट आया था CuSO4.5H2O का वो अपने पास 249 ग्राम आया था। ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके थे कैलकुलेट करके, इसका 249 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.15 ग्राम आ जाएगा। मैंने अप्रोक्सीमेट बताया था 4 ग्राम, लेकिन अपने पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 4.159 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, इथेनॉल C2H5OH सभी की आंख खुल जाती है इथेनॉल का नाम सुनते के साथ। क्या होता है इथेनॉल, एल्कोहल बोलते हैं इसको इथेनॉल। C2H5OH दे रखा है, इज द सब्सटेंस कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। खुल गई आंख एल्कोहल का नाम सुनते के साथ, सारे के कान खड़े हो जाते हैं। एल्कोहल बोल दो नाम खड़े, इनके कान खड़े हो गए। The density of liquid alcohol is 0.8 gram per milliliter at 293 Kelvin. If 1.2 mole of ethanol are needed for a particular experiment. इसने क्या बता दिया अपने पास, 1.2 मोल किसके चाहिए, इथेनॉल के चाहिए। किसी कोई रिएक्शन करवा रहे हैं उसके लिए 1.2 मोल चाहिए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की वॉल्यूम बतानी है अपने पास, वॉल्यूम निकाल कर बतानी है। इसने क्या दे दिया 1.2 मोल दे दी इथेनॉल के। इसको निकालने के लिए अपने सबसे पहले करेंगे, इसमें मास कितना आएगा इथेनॉल का रिक्वायर होगा, वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए 1.2, और अपने पास इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है निकाल लेते हैं, C2H5OH। कार्बन 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 24 प्लस 5 29 30 46 ग्राम आ जाएगा। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 46 ग्राम, मास कितना आ जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं पर। जो अपने पास इथेनॉल का मास रिक्वायर होगा वो कितना होगा, मास होगा 2
1.2 मल्टीप्लाई बाई 46 ग्राम। ये क्या आ गया, इसका मास आ गया। अपने को डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी थी, 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। अपने को क्या बताना है, जो वॉल्यूम रिक्वायर होगी ग्राम में तो बता दे, लेकिन अब इसने वॉल्यूम पूछ ली। अपने पास वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या आता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो डेंसिटी आती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अपने को निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हो गया। अब अपने पास वॉल्यूम निकालना है, मास कितना आ गया 1.2, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 46, अपने पास मास है। डेंसिटी कितनी है, ये ग्राम में, ये 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर में इसकी आ जाएगी 0.4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 46 23 कट जाएगा, तो अपने पास वॉल्यूम आएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 23 मिलीलीटर। ये कितना आ जाएगा 69 मिलीलीटर आ जाएगी। ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 69 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। जो भी अपने पास रिएक्शन करवा रहे हैं उसके लिए, पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए अपने पास 69 मिलीलीटर किसकी चाहिएगी, एल्कोहल की चाहिएगी। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए सर्दी से बच के रहिए एंड अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरह से चालू रखिए। असाइनमेंट आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर एक बार रीच करोगे वेबसाइट को, गूगल पर खोल के देखोगे क्रोम पर, तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, एकेड एक्सेल की साइट पर पहुंचोगे, देन आपको वहां पर अपने असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे और जो ये वीडियोज है वो वहां पर भी अवेलेबल होंगी। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए।